हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं एसएससी और रेलवे के जो आपके पीवाईक्यू हैं और वो किस किताब से है। हम लोग इस बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें 21,425 एसएससी के टीसीएस के क्वेश्चन पूछे गए लेटेस्ट, यानी कि न्यू पैटर्न के सभी सवाल हैं 2024 तक एग्जाम के। ठीक है ना, उन सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। यूथ कंपटीशन की बुक है, इसका पूरा सॉल्यूशन यानी कि आपका चैप्टर वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं। ये आपका जो चैप्टर है क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का आपका क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 हो चुकी है। इसका हम लोग जो भी टाइप पढ़ने वाले हैं, एक आज आज एक टाइप पढ़ने वाले हैं। वो टाइप आपका है, वो आपका टाइप है गुना पर आधारित। जो गुना पर आधारित सवाल होते हैं आपके, गुना पर आधारित, ठीक है, उनको हम सवाल सॉल्व कर रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है ना। तो हम लोग कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, यूथ कंपटीशन जो बुक आती है, यूथ कंपटीशन की जो बुक आती है आपकी, जो आपके 21,425 क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट वाइज और बिल्कुल चैप्टर वाइज आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है ना, इस बुक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है आपका। सवाल नंबर आपका है एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया है। ध्यान देंगे, अगर मैं इन सवालों को देखें तो ये सवाल हमारे लिए बहुत ज्यादा कठिन नहीं होते हैं अगर ध्यान से देखें। अगर थोड़ी सी समझने की जरूरत है, उसके कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है, वो सवाल हमारे सेकेंड्स में ही आंसर आ जाते हैं। ठीक है, अगर मैं इस सवाल को ध्यान से देखें, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो एक बैंक खाते में धनराशि 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। इस धनराशि को 8 गुना करने के लिए कितने वर्ष लगेगा। अगर आपसे बोला गया है इस धनराशि को 7 वर्ष में कितना गुना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। मान लो वो कोई धनराशि 1 है और वो धनराशि कितनी होगी, दोगुनी होगी, 2 हो गई, कितने वर्ष में, 7 वर्ष में। कितने वर्ष में, 7 वर्ष में। ठीक है, अब कह रहा है वही धनराशि कितनी हो गई, 8। अब पूछ रहा है कितने वर्ष में हो गई, ये पूछ रहा है। ये तो प्रश्न है। अब आप ध्यान देंगे, जब भी ऐसे सवाल बनाएंगे तो इसको पावर बनाओ, इसको बेस मान करके, इसको बेस मान करके पावर जब बनाते हैं 2 की पावर 3 आता है। जितनी भी पावर आएंगी उतने का ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, यानी 7 21 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 वर्ष आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन ए में दे रखा है। समझ में आ गया, यानी कि कितना आ जाएगा आपका, 21 वर्ष आपका आंसर बन जाता है, जो आपका ऑप्शन ए में दे रखा है। ठीक है ना। अगले सवाल को देखते हैं, अगला सवाल आपसे क्या बोला गया है। अगले सवाल की तरफ अगर ध्यान दें, अगला सवाल आपसे क्या बोला गया है, अगला सवाल आपसे क्या बोला गया है, बोला गया है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, यह धनराशि कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। क्या बोला, कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 10 वर्षों में, यानी हमें दर से मतलब नहीं है, कोई धनराशि है ए, वो दोगुनी हो जाती है कितने वर्ष में, कितने वर्ष में, 10 वर्ष में। अभी मैंने ऐसे ही टाइप का सवाल बताया, यानी 10 वर्ष में हो जाती है। अब कह रहा है वही धनराशि 8 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी, 8 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। यानी कि 2 को हम क्या करेंगे, यानी कि बेस मान करके 2 को पावर बनाएंगे, 2 की पावर 3, तो 3 का यहाँ पर हमने कहा मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना आ जाएगा आपका, 30 वर्ष आंसर आ जा रहा है। 30 वर्ष जो ऑप्शन बी में दे रहा है, क्या है, 30 वर्ष आपका आंसर आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। अगले आपसे सवाल क्या बोला गया है, ठीक है, आगे आपसे क्या बोला गया है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, अगर आपको समझ में आ रहा है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो जिन लोगों ने नहीं किया है, और सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। अगर कोई धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो आपसे बोला है वही धनराशि कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुने होने का तात्पर्य क्या है, 2 की पावर 2, यानी कि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होना है, 5 दूनी 10 वर्ष। कितना आया, 10 वर्ष, जो ऑप्शन ए में ही दे रखा है। कितना दे रखा है, ऑप्शन ए में ही दे रखा है, 10 वर्ष। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कितना, 10 वर्ष। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सेम टाइप के सवाल हैं, सेम तरीके से इस तरीके से हो जाएंगे आपके। समझ में आ गया। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो गया, एक बार सही से पढ़ लिया, तो फिर आपको पढ़ने की बार बार जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कहीं पर भी आ जाए, किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए, आप आसानी से कर सकते हो। ऐसे टाइप के सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में बनते भी। देखो 2022 में पूछा गया, सभी 2022 23 24 में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, ब्याज की वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर कोई धनराशि निश्चित दर पर 13 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, यानी कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है।
अगर ये 3 गुनी हो जाती है 13 वर्ष में, फिर आपसे पूछा है कितने वर्ष में यही राशि कितने वर्ष में स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी। स्वयं की कितनी 9 गुनी हो जाएगी। 9 गुने का होने का तात्पर्य कितने वर्ष में पूछ रहा है। ये 3 की पावर 2 होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई होना है यहाँ पर 13 दूनी 26 वर्ष। कितना हो जाएगा 26 ईयर। सेम टाइप से सवाल हो रहे हैं, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 26 ईयर आपका आंसर बन जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है 26 ईयर आपका आंसर बन जाता है। ये 3 की पावर 2 बना देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं ऊपर वाले नंबर को हम क्या बेस मान करके हम पावर बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए इस सवाल को करते हैं। ये सवाल क्या दे रखा है। इस सवाल में आपसे क्या बोला गया है, यार एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 5 वर्षों में आपसे ये बोला है कोई निश्चित धनराशि है, वो 5 वर्ष में 5 से 2 से 1/2 2 से 1/2 लिखा है बेटा। 2 से 1/2 का मतलब है 2 दूनी 4 और 1 5/2 हो जाती है, ठीक है ना। 5/2 हो जाती है। फिर वही धनराशि 6 से 1/4 बोल रहा है, 6 से 1/4 बोल रहा है, तो 6 चौक 24 1 25/2। अब ऊपर वाले को बेस मान करके अगर इसको पावर बनाएंगे बेटा, तो 5/2 की पावर कितना हो जाएगा 2। 5/2 की पावर कितना हो जाएगा 2। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है 2 का मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 वर्ष में हो जाएगा। कितने वर्ष में 10 वर्ष में। जो ऑप्शन डी दे रहा है क्या है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाता है आपका। कितना हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाता है 10 वर्ष, ठीक है ना। इस तरीके से हम इन सवालों को कर सकते हैं, इस तरीके से हम इन सवालों को कर सकते हैं। अगला सवाल देखो 2023 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया, ठीक है ना। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कोई धनराशि 15 वर्ष में कितनी हो जाती है दोगुनी हो जाती है। 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। अब कह रहा है वही धनराशि, कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। स्वयं की 4 गुनी कितने वर्षों में, तो ये क्या बन रहा है 2 की पावर 2। कहने का मतलब 15 दूनी 30। कितना हो जाएगा 30 ईयर। कितना आ जाएगा 30 ईयर, जो ऑप्शन बी में दे रहा है। तो ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन बी में दे रहा है, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या बोला गया। अगला सवाल है यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है। क्या 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। अगर कोई राशि है कितनी 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। वही धनराशि कह रहा है कितने कितने वर्षों में कितनी हो जाएगी, कितने वर्षों में 27 गुनी। 27 गुनी की बात कर रहा है। 27 गुनी का मतलब है 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, तो 3 का यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 4 3 12 ईयर। कितना आ जाएगा आपका 12 ईयर, जो ऑप्शन सी में दे रहा है, ऑप्शन सी में दे रहा है। समझ में आ रहा है, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या बोला है, अगला सवाल आपसे क्या बोला है, अगले सवाल की तरफ देखें। अगला सवाल बोला गया एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 2 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कितनी 2 वर्ष में दोगुनी। उसी चक्रवृद्धि ब्याज दर पर एक कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। आपसे पूछा है 4 गुनी हो जाने का मतलब, तो अब कोई धनराशि थी वो दोगुनी हो रही थी कितने वर्ष में, कितने वर्ष में आपकी हो जा रही थी ब्याज की निश्चित दर पर वार्षिक 2 वर्षों में, 2 वर्षों में हो रही थी दोगुनी, ठीक है ना। अब कह रहा है वही धनराशि कितनी 4 गुनी। 4 गुनी का मतलब 2 की पावर 2, तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 दूनी 4 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 4 वर्ष आपका आंसर बन जाता है, ठीक। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया ये सवाल। आरआरबी एनटीपीसी में थोड़ा अलग टाइप का सवाल है ये। आरआरबी एनटीपीसी में 200 रुपए की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि ब्याज की दर 20% होती तो समान अवधि में निवेश को कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होता। समान अवधि में कितना अतिरिक्त, यानी कि सेम चीजें हैं। 200 रुपए की राशि है, 200 रुपए की राशि है, अगर 200 रुपए की राशि पर 10% का ब्याज लगना है तो 10 से 11, यानी कि 2 वर्ष के लिए तो 10 से 11 ये ब्याज, ये इतना धन हो जाएगा, ठीक है। आप कर सकते हो दोनों जीरो, 11 11 में 121 का 2 में गुणा किया तो 242 आ गया। कितना 242 धन हो गया। अब आपसे कह रहा है कि 200 रुपए पर रेट कितनी हो जाएगी 20%। 20% का मतलब 1/5, 5 से 6, यानी कि 5 से 6। हम कई तरीके से आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, आपको पता ही है। 25 अट्ठे 200, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे 8 सिंह 48, सिक्का कितना हो जाएगा 288। कितना बन जाएगा 288। यहाँ से जब डिफरेंस निकाल लो तो 46 का आ रहा है, जो ऑप्शन ए में दे रखा क्या है
ऑप्शन ए में दे रखा 46 इज द राइट आंसर आपका बन जाता है। ठीक है ना, अगले सवाल को देखते हैं। डिफरेंस पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में, पूछा गया फिर से सवाल ये। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया ध्यान से देखो। आपसे पूछा 6,000 रुपए के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या पूछा? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। 10% के हिसाब से, 10% का मतलब 1/10। आपको पता है अगर 2 वर्ष दिया तो आप वर्ग करोगे। ठीक है, यहाँ से आपका 10, यहाँ से 10 फिर 1, यानी कि 1/10 निकालते हैं बार बार। तो आप जानते हैं 100 की वैल्यू कितनी है? 6,000 है। कितनी है? 6,000। यहाँ से 1/10 निकालते हो तब 10 आता है, फिर 1/10 निकालते हो तब 10 आता है, फिर 1/10 निकालते हो तब 1 आता है। ये तो पता होगा ना। तो अब इसकी वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 60। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। आपको चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज ये होता है, क्या होता है? 10 10 20 और 1 21 की वैल्यू चाहिए। कितनी की वैल्यू चाहिए? 21 की वैल्यू। तो कितना हो जाएगा आपका? 1 0, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी 1260, जो ऑप्शन सी में। क्या है? ऑप्शन सी में। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।